अभी हमारी इनकी इंडस्ट्रियल सेक्टर से है, तो उससे इंडस्ट्री को भी असुविधा होती और फिल्म सिटी को भी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में केवल इंडस्ट्री की गाड़ियां जाएंगी और फिल्म सिटी में जो है फिल्म के लिए 75 मीटर चौड़ा इंटरचेंज हम पूरा बनाएंगे। औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आज 81वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई, जिसमें 55 प्रस्ताव रखे गए थे। इसमें 10 प्रस्ताव ऐसे थे जो कि दोबारा बनाए गए, क्योंकि उसमें क्लियरिटी नहीं थी तो हमने कल दोबारा बनवाए। तो वास्तविक रूप से 45 बोर्ड प्रस्ताव गए थे। जो मुख्य रूप से निर्णय हुए मैं उसको आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहला निर्णय तो लीगेसी स्टार प्रोजेक्ट में जो बिल्डर्स के प्लाट थे उनके बारे में हुआ। हमारे यहाँ यमुना प्राधिकरण में 9 बिल्डर्स प्लाट हैं और 6 सबलेसी हैं। उन 9 में से 4 ने पैसा पूरा जमा कर दिया था। एक केस में जो है वो ये पाया गया कि एस्क्रो अकाउंट में कुछ पैसा था एटीएस का, जो कि गणना में नहीं आया था। उसको गणना में सम्मिलित करते हुए 31 अगस्त तक का उनको समय दिया गया। इसके अलावा 2 केस जो है एनसीएलटी में है, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई या स्टे है। 2 केस ऐसे हैं सनवर्ड और सुपरटेक, जिसमें ना तो कोई स्टे है और ना ही पैसा जमा किया गया, ना उसका लाभ किया गया। एसडीएस में स्टे है, कोएर्सिव एक्शन ना लिया जाए, और ओमनिस में स्टे है कि कोएर्सिव एक्शन ना लिया जाए। उन दोनों को छोड़ते हुए सनवर्ड और सुपरटेक के प्लाट बायर्स के हित को सुरक्षित रखते हुए कैंसिल करने का निर्णय लिया गया है। जो 6 सबलेसी हैं, उन 6 सबलेसी ने 100% पैसा जमा करा दिया है, इसलिए उनको लाभ दे दिया गया। इसके अलावा सुपरटेक की एक और प्रोजेक्ट है TS1 सेक्टर 17A, उसमें इनके 6 से 8 ऐसे एलआरटी हैं जिनके पास एनओसी है और एनसीएलटी में चले जाने के बाद उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। तो उनके आईआरपी के साथ बैठक करके हम लोगों ने यह निर्णय किया है कि वो 6 से 8 लोगों की तथा और भी लोग जिनके पास एनओसी देते रहेंगे आईआरपी, उनकी रजिस्ट्री सीधे हम यमुना अथॉरिटी में लीज रेंट लेकर के और 64.7% कंपनसेशन लेकर के करते रहेंगे। और अन्य जगहों पर निर्माण की सीमा जो है आवासीय में भी 31 दिसंबर 24 तक बढ़ाई गई, क्योंकि अभी हर जगह बिजली उपलब्ध नहीं हो पाई है और कुछ जगह किसानों के स्टे जो अब एसएलपी में है, सुप्रीम कोर्ट में है और जिसमें जजमेंट रिजर्व है के कारण हमने 31 दिसंबर तक की सीमा ये अंतिम बार बढ़ाई है। इन दोनों चीजों के समाधान के बाद निर्माण न करने पर जो है जो भी दंडात्मक कार्रवाई है वो की जाएगी, लेकिन 31 दिसंबर तक वो फ्री ऑफ कास्ट निःशुल्क जो है हमने सुविधा दी है। एनएचआई जो है हमारा ईस्टर्न पेरिफेरल बनाएगा, इसकी सहमति हो गई है। एनएचआई द्वारा ये जेवर एयरपोर्ट के कार्गो साइट में और यमुना प्राधिकरण के सेक्टर के साइट में नॉर्थ और ईस्ट की जो रोड है 30-30 मीटर, वो 62 करोड़ रुपए में बनाई जाएगी। उसके एमयू पर साइन हो गया है। एनएचआई द्वारा जो एक्सप्रेस वे से वीआईपी एंट्री के लिए एक एक्सेस बनाया जा रहा है, वो भी एनएचआई द्वारा बनाया जाएगा। ये तीनों काम उनको दे दिए गए। एक हमने प्राधिकरण में जो भविष्य में जितने डेवलपमेंट होंगे वो पूरे के पूरे सेक्टर और पुराने सेक्टर्स में जहां 25 एकड़ से ज्यादा जमीन हमारे पास है वहां पर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट से डेवलपमेंट होगा, यानी सारा काम एक ही एजेंसी करेगी, चाहे सड़क का हो, चाहे सीवर का हो, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे डक्ट लाइन डालने का हो, जिससे कि बार बार सड़कें तोड़ने की, फाइबर लाइन डालने की जो प्रॉब्लम्स होती है, रोज सड़कें कटती हैं, रोज फाइबर लाइन कटते हैं, रोज टेलीफोन के तार टूटते हैं, वो समस्या खत्म हो और केवल बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां ही जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में भाग ले पाएंगी, जो 1000 या 2000 करोड़ से ज्यादा इनका टर्नओवर है। और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि टाटा प्रोजेक्ट, एलएनटी, गैमान, सोपोर जी, पॉलन जी जैसी बड़ी कंपनियां ईपीसी में आएंगी और उन्हीं को वो काम करेंगे। उससे क्वालिटी भी अच्छी होगी और जल्दी समय से काम पूरा होगा। साथ ही साथ प्राधिकरण अब जो फ्यूचर में जितने भी एस्टीमेट निकालेगा उसमें 5 साल का मेंटेनेंस इनबिल्ट होगा, जिससे कि बार बार सड़कों के मेंटेनेंस की समस्या ना हो। और फ्यूचर में 5 साल के बाद जब कोई नया जो है मरम्मत होगी या पुनर्निर्माण होगा तो उसमें भी टोटल का प्रोजेक्ट कास्ट का पैसा फिक्स कर दिया गया कि 5% या 7.5% ही लगेगा। ये नहीं होगा कि 100 करोड़ की सड़क बनी और 100 करोड़ रुपया फिर मेंटेनेंस पे खर्च कर दिया गया, तो कैप कर दिया गया है, जिससे कि मिसयूज ना हो सके पैसे का। और जो सड़कें बार बार बनाई जाती हैं, बार बार लेयरिंग होती है, जैसी परंपरा है प्राधिकरणों में, तो उस पर अंकुश लग सके। यहाँ
फिल्म सिटी के लिए हम एक नया इंटरचेंज बनाने जा रहे हैं, क्योंकि फिल्म सिटी के लिए जो सेट्स लगते हैं उसमें काफी लकड़ी, लोहे, इन सबके सामान जाते हैं, बैकलाट बोलते हैं, ओपन स्पेस में लगते हैं। उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां जाती हैं। अभी हमारे पास एंट्री केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर से है, जिससे कि इंडस्ट्री को बहुत परेशानी होगी। इसलिए उसको दूर करते हुए हम लोगों ने तय किया कि सेक्टर 21 के सामने ही एक नया इंटरचेंज 75 मीटर चौड़ा दोनों तरफ से उतार चढ़ाव बनाया जाए, जिससे कि फिल्म सिटी को भी डायरेक्ट एक्सेस मिल सके और सेक्टर 18-20 के जो आवंटी हैं उनको भी सीधे एक्सप्रेस वे से उतरने की सुविधा मिल जाए। तो ये हम इंटरचेंज बनाएंगे। इसके अलावा हम लोग EPCH एक्सपो मार्ट के साथ मिल करके एक हैंडीक्राफ्ट और मेटल और हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर का एक 5 एकड़ में नया पार्क बनाएंगे, जिससे कि यहाँ एक्सपो मार्ट में जो लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी जिनका लगभग 5,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट होता है, वो सभी एक जगह पे आ सके, एक्सपोर्ट यूनिट बन सके और एयरपोर्ट के बिल्कुल पास रहें। एयरपोर्ट पर ही एक नया कन्वेंशन सेंटर बहुत बड़ा बनाएंगे, एग्जीबिशन सेंटर बनाएंगे, जिससे कि बायर सीधे एयरपोर्ट पे आए, एग्जीबिशन में भाग ले और अपनी इंडस्ट्री में जाके उसके कंप्लायंसेस देख सके, क्वालिटी कंट्रोल देख सके और सारी सुविधा एक ही जगह पर, पूरा उसका इकोसिस्टम, जो एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम होता है, वो पहली बार पूरी तरह से यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हैं। और सब कुछ एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर की परिधि में होगा। इंडस्ट्री भी वहीं होगी, वहीं पर कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर भी होगा और वहीं पर बायर आकर के अपने एग्जीबिशन में भाग ले सकेंगे। प्राधिकरण बोर्ड ने अभी निर्णय लिया है कि टप्पल नगर पंचायत, जो कि भंग की जा चुकी है, वो काफी बड़ी नगर पंचायत थी, वहां करीब 26 से 27 हेक्टेयर जमीन थी और उसमें से कुछ ही जमीन का प्रस्ताव हम लोगों ने 7 से हेक्टेयर का जमीन का प्रस्ताव भेज रखा था। लेकिन वहां पर अवैध कॉलोनियां बहुत बन रही हैं और बहुत तेजी से जो है गरीब लोग फंसाए जा रहे हैं और ये ठीक नहीं है। इसलिए प्राधिकरण ने तय किया है कि हम पूरे टाउन एरिया का लैंड एक्वायर करेंगे और वहां अपने सिटी, अपने मास्टर प्लान में पूरे एरिया को हमने शामिल कर लिया है और एक्विजिशन प्रस्ताव कल बन गया था, आज एक्विजिशन प्रस्ताव भेजा जा रहा है और ये पूरा एरिया 18 हेक्टेयर का और अर्जन प्रस्ताव भेजा जा रहा है। पूरा टप्पल एक्वायर होगा, वहां कोई भी अवैध निर्माण न करे, कोई भी फर्जी प्लाट डाले, क्योंकि वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा और प्राधिकरण के सूचित क्षेत्र में है, उसकी प्लानिंग नियोजित पूरी तरह से प्लानिंग कर ली गई है। इसके अलावा प्राधिकरण ने रिक्रेशनल ग्रीन के लिए काफी जमीन हमारे पास है, करीब 5,500 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है। उसमें से आधी जमीन पर हम लोग गोल्फ कोर्स, ओपन स्टेडियम, अम्यूजमेंट पार्क, थीम पार्क, प्लेग्राउंड जैसी चीजें, बड़े पार्क लाने की योजना बना रहे हैं। साथ ही साथ ओलंपिक विलेज और ओलंपिक पार्क भी बनाएंगे, ओलंपिक स्टेडियम भी बनाएंगे। तो रिक्रेशनल ग्रीन के लिए हम जमीन हमने जो चिन्हित की है 5,500 हेक्टेयर, उसमें से 27 हेक्टेयर में हम शुरू में योजना लाएंगे। उसका पूरी फिजिबिलिटी स्टडी करा करके इसका एक्विजिशन शुरू करेंगे और अलॉटमेंट शुरू करेंगे। रिक्रेशनल ग्रीन में अलॉटमेंट की स्कीम बहुत जल्दी आएगी और ये तरह तरह के गोल्फ कोर्स भी, वहाँ 1,000 एकड़ में एक बहुत डेडिकेटेड गोल्फ कोर्स भी बनेगा, एक ओपन स्टेडियम भी बनेगा, इस तरह के जो ओपन थिएटर भी बनेंगे। जो चीजें मॉडर्न शहर को चाहिए, आधुनिक शहर को चाहिए, वो सारी चीजें रिक्रेशनल ग्रीन में बनाई जाएंगी। और साथ ही साथ स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए हमने बताया बहुत थीम पार्क, सिटी पार्क, ओलंपिक पार्क और ओलंपिक विलेज जैसे जो कंसेप्ट हमारे पहले से मास्टर प्लान में इंक्लूड किए गए हैं, उनके लिए भी जमीन अधिग्रहण का काम शुरू